जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि विशेष पर दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के 12वें और 13वें अध्याय की कथा। ध्यानम। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही हैं। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी हैं। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी। उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं रहेगा और ना तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना होगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म का पठन पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। ये परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्म महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को समन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि, पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजन के समय जो कोई भी इस महात्म को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वो मेरे प्रसाद को सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्र आदि से परिपूर्ण होगा। इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने में मेरे इस महात्म्य को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती हैं और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाला हो जाता है। ये महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारंपरिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित कराने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों या पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म्य को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियाँ सभी कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वन में, सुनसान स्थल में
या दावाग्नि से घिर आने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर, अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या बध स्थल पर ले जाने के समय, अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर, जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वो व्यक्ति संकट को पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर सब देवों के देखते देखते ही पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। समय समय पर वे ही महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में ही ग्रह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं, और फिर वे ही पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजन करके उनका स्तवन करने से वे धन, धान्य, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। अब श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ। ध्यानम। जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं, ऐसी उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्म्य का कथन किया। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकशील लोग मुक्त होते हो। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता तथा राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षुब्ध हो उठे थे। महामुने इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदनंतर निराहार रहकर एकाग्र चित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो मनोवांछा हो वो मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज प्राप्त करने का वर मांगा।
तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांगा। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोभिलाषित वर देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्निहित हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार आचार्य पंडित श्री शिवदत्ता शास्त्रीकृत शिवदत्ती हिंदी व्याख्या में मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित सुरथ तथा वैश्य से वर प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तया ततो वव्रे नृपो राज्यं विभ्रंसन् जन्मनि अत्रयो च निजं राज्यं हत्र शत्रुबलं बलात् एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभा दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिं वा सपने सर्वं प्रदर्शय।